आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुलबर्गा 4K न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ अली हैदर। कर्नाटक के कलाबुरगी से आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। कल पेश हुए कर्नाटक बजट 2026-27 ने कल्याण कर्नाटक और माइनॉरिटीज़ के लिए मानो खजाना खोल दिया है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में सीएम सिद्धरमैया की सरकार ने गुलबर्गा को एक ऐसा ऐतिहासिक तोहफ़ा दिया है जिसका इंतज़ार अवाम सालों से कर रही थी। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का वो सपना जो दशकों से अधूरा था, वो अब पूरा होने जा रहा है। गुलबर्गा में एमएलए कनीज़ फातिमा की तरफ से दी गई एक शानदार इफ्तार पार्टी, जहां प्रियंक खरगे और शरण प्रकाश पाटिल जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। इसी महफिल से निकलकर आई कल्याण कर्नाटक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मिनिस्टर रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कई सालों की जद्दोजहद, एमएलए कनीज़ फातिमा और अन्य नेताओं की लगातार कोशिशें आखिरकार रंग लाई हैं। कर्नाटक सरकार ने बजट में गुलबर्गा के लिए एक हाईटेक हज भवन को कानूनी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड भी जारी किया जाएगा। सिर्फ हज भवन नहीं, युवाओं का सक्सेस सेंटर, 1 महीना हज, 11 महीने IAS IPS की तैयारी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका ये है कि ये बिल्डिंग सिर्फ हज यात्रियों के लिए नहीं होगी, ये बेंगलुरु के हज भवन की तर्ज पर मल्टीपर्पस होगी। 1 महीना हाजियों की खिदमत और बाकी 11 महीने नौजवानों के लिए ये बनेगा ट्रेनिंग हब। यहाँ लड़के और लड़कियों को IAS IPS, पुलिस और सरकारी नौकरियों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, रहना और खाना दिया जाएगा। पिछली बार इसी तर्ज पर ट्रेनिंग लेकर 300 से ज़्यादा बच्चों ने सरकारी नौकरियां पाई हैं। शिक्षा पर हुई पैसों की बारिश। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए सरकार ने इस बार तिजोरी खोल दी है। 200 नए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खुलेंगे, 100 नए PU कॉलेजेस और लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेजेस शुरू होंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर, जो फंड पहले 20 लाख था वो अब सीधा 50 लाख रुपए कर दिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फीस की मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। कल्याण कर्नाटक पर मेहरबान सरकार। बजट में सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं, पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन का ध्यान रखा गया है। बीदर सिटी कॉरपोरेशन के विकास के लिए सरकार ने एक मुश्त 200 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड जारी किया है। तो देखा आपने, एजुकेशन से लेकर हज भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक इस बजट ने कल्याण कर्नाटक के विकास को एक नई रफ्तार दे दी है। खासकर अल्पसंख्यक समाज और युवाओं के लिए ये बजट एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या ये ऐलान जमीनी हकीकत में जल्द बदलेंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज गुलबर्गे में यहाँ के MLA फातिमा मैडम के इफ्तियार की शानदार तरीके से पार्टी थी, उस पार्टी में आया हूँ। और यहाँ पे प्रियंका खरगे भी आए थे, शरण प्रकाश पाटिल भी आए थे। इस तरह से सभी समाज के लोग इस इफ्तियार पार्टी में थे। और आज इस पार्टी को देखने के बाद हमारे मरहूम कमरुल इस्लाम साहब याद आते हैं, जो इस हैदराबाद कर्नाटक एरिया के एक बहुत ही महान लीडर थे, खासकर सभी लोगों के लिए। और कल बजट पेश हुआ है 26-27 का, उसमें गुलबर्गे के लिए रमज़ान के महीने में बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी की तरफ से। बहुत सालों से कमरुल इस्लाम साहब जब से हज भवन बनाने का एक सपना, एक ड्रीम था, वो आज कंप्लीट हुआ है। उसके पीछे मेहनत हमारे यहाँ के MLA फातिमा मैडम जी, बहुत ही लगातार उनकी कोशिश रही थी। मुझसे भी 10 टाइम मिले हैं, हमारे ज़मीर साहब से भी मिले हैं और सिद्धरमैया जी से भी मिले हैं। नहीं, इस बार किसी हालत में बजट में रखेंगे बोल के प्रियंका खरगे जी भी लास्ट टाइम ही ओपन करने वाले थे। नहीं, इसको परमानेंट कानूनी तरीके से एक बार बजट में आने के बाद वो स्कीम कभी भी आगे पीछे रुकावट नहीं बनती। लास्ट टाइम भी हो गया था सब, पूरा कंप्लीट प्रपोजल पूरा ये हो गया था, फंड भी सैंक्शन हुआ था, मगर वो काम रुक गया। क्या इस बार? नहीं, इस बार इंशाल्लाह पूरा होगा, क्योंकि बजट में डिक्लेयर हो सो चीज़ कभी भी रुकती नहीं। और कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा उसको खर्च आने वाला है भवन बनने के लिए। और वो भवन ऐसा बने जाएगा मल्टीपर्पज़, जिस तरह से बेंगलुरु में जो हज भवन है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं हम। 1 महीना हज यात्री के लिए, हाजी भाइयों के लिए, 11 महीने यहाँ के नौजवान लेडीज़ हो या जेंट्स हो, नौजवान यूथ के लिए IAS IPS पुलिस ट्रेनिंग, या आपके जितने भी गवर्नमेंट के जॉब होते हैं, स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें खाना, रहना
और उनको एग्जामिशन कैसा प्रिपरेशन करना, सिलेक्शन के लिए कैसा प्रिपरेशन होना। 11 महीने बेंगलुरु में ट्रेनिंग हो रही है। 600 बच्चों की ट्रेनिंग दी हम पिछले साल, उसमें कम से कम 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ फ्री में। इस साल जो माइनॉरिटीज़ को अलोकेशन हुआ है एजुकेशन और वेलफेयर के लिए, क्या ये स्कीम्स पूरे पब्लिक तक पहुंचेगी ग्राउंड लेवल पर? नहीं, 100% पहुँचेंगे। इस बार कम से कम 200 रेसिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 1 to 10th, फिर 12th का नहीं था, खासकर PUC नहीं थे। इस बार 100 PUC भी स्टूडेंट्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, डिग्री कॉलेजेस वुमेंस के लिए खुले हैं। और बच्चे जो फॉरेन को जाने वाले थे, पहले 20 लाख मिल रहा था, अभी 50 लाख एक स्टूडेंट को मिलेगा फॉरेन में जो बच्चा पढ़ने जाएगा। या मेडिकल सीट जो पहले 5 लाख रुपए थी, अभी 10 लाख रुपए जो बच्चे पढ़ने, मेडिकल इंजीनियरिंग पूरी फीस भरने का इंतज़ाम। कई इतनी लंबी पट्टी है। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से माइनॉरिटी को मिला या ऑल समाज के लोगों को मिला, सभी लोगों को कवर किया गया। कल्याण कर्नाटक रीजन के लिए क्या खास बजट दिया गया है? कल्याण कर्नाटक में भी बहुत दिया है बजट। देखिए, मेरे बीदर में कॉरपोरेशन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए, स्पेशल फंड मिला है कॉरपोरेशन बीदर के लिए, गुलबर्गे के लिए मिला है, हमारे बसवा कल्याण के। इस तरह से बहुत से, अब 2-3 दिन में पूरी पट्टी और लिस्ट रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया।